हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पीछे के टॉपिक में एल्कोहल और फिनोल को पढ़ा था। उसमें अब अगला टॉपिक है हमारा ईथर। ईथर को पढ़ने से पहले बताते हैं कि एल्कोहलों का विकृतीकरण कैसे होता है। तो एथेनॉल में कॉपर सल्फेट या कोई कलर तो जो एथेनॉल है वो पीने अयोग्य हो जाता है। इसको कहा जाता है एथेनॉल का विकृतीकरण। और पूछे जाए एथेनॉल का विकृतीकरण क्या होता है, तो एथेनॉल में कॉपर सल्फेट या फिर कोई भी कलर मिला दिया जाता है तो उससे जो एथेनॉल है वो क्या होता है, पीने अयोग्य हो जाता है। तो उसका क्या हो जाता है, एथेनॉल का विकृतीकरण। मेथेनॉल का यूज मेथेनॉल का यूज पीने में यूज में नहीं लिया जाता है। ऐसा क्योंकि मेथेनॉल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पहले मेथेनॉल बना लेता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और मेथेनॉल का वापस ऑक्सीकरण होता है तो ये मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए जहरीला होता है। तो मेथेनॉल को पीने के लिए यूज में कभी भी नहीं लिया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होके पहले मेथेनॉल में और मेथेनॉल आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथेनोइक अम्ल में, जो कि क्या होती है, पॉइजनस होती है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा ईथर। अब जो इथेनॉल होता है, वो होता है ROR। ये दोनों एल्किल समूह सेम भी हो सकते हैं और ये एल्किल समूह अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर है, कई बार इसका आईपीसी पूछ लिया जाता है, तो इसका हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। भी एल्कोक्सी जो है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा। के साथ ऑक्सीजन होगा तो उसको कहा जाएगा एल्कोक्सी, और जो बड़ी चेन होगी उसको क्या कह देंगे, एल्केन। सपोज करो जैसे मैंने ये लिख दिया CH3O CH2 CH3। अब इधर देखो, इधर दो कार्बन है जबकि इधर कितना है, एक ही कार्बन है। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, छोटे कार्बन के साथ, यानी जिसमें कार्बन की संख्या कम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन को मैथ कहते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेथॉक्सी। और मेन चेन कितने कार्बन की है, दो कार्बन की है, तो इसको कह देंगे मेथॉक्सी एथेन। ठीक है। अगर इसकी जगह और भी कोई आता है तो छोटे समूह के साथ ले लेंगे, जैसे CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। अब इधर तीन कार्बन है क्योंकि इधर क्या है, दो कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी। तो इसमें दो कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, एथॉक्सी। इधर कितने कार्बन है, तीन है, तो ये क्या कहलाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक आईपीसी नोमेनक्लेचर आ जाता है ईथर से रिलेटेड, तो हमें एल्कोक्सी ग्रुप किसके साथ लेना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है और एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अगर कार्बन की संख्या सेम होती है तो किसी को भी एल्कोक्सी लिख सकते हैं, किसी को भी एल्केन, जैसे CH3O CH3, तो ये हो जाएगा मेथेन। ठीक है। अगला है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहे फिनॉल की आए, सबकी एक जैसी होगी।
या कोई हेलो कार बेंजीन किया जाए, हेलो बेंजीन फ्लोरीन क्लोरीन, या फिर एनिलीन किया जाए, या फिर ईथर किया जाए। अगर मेथॉक्सी बेंजीन है तो इसको कहा जाता है एनिसोल। और अगर एथॉक्सी बेंजीन होता है उसको कहा जाता है फेनिटोल। इसको एनिलीन कहते हैं कॉमन नाम, और इसको फिनोल कहते हैं। इनमें से किसी की भी एग्जाम में अनुनादी संरचना पूछी जा सकती है। सभी की अनुनादी संरचना सेम होती है, सभी के पास ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर होते हैं। तो ये लॉन पेयर यूज होता है। ठीक है, तो मैं किसी एक की स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, आप उससे किसी की भी बना सकते हैं। तो ये हमारा OH है। अगर आपको एनिलीन की पूछे तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा, एनिसोल पूछे तो OCH3 आ जाएगा। यहाँ पर जो ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना देगा। और ये जो बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, तो अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया OH, यहाँ हो जाएगा प्लस। ये बॉन्ड ने क्या कर दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना दिया, यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड आ गया। तो जहां नेगेटिव चार्ज था उसी को वापस ये बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में। तो जहां बॉन्ड छोड़ा इसने बॉन्ड बनाया, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया, बॉन्ड आ गया। जहां हमने बॉन्ड छोड़ा वहीं से यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज ने क्या करा, डबल बॉन्ड बनाया, और डबल बॉन्ड किस में आ गया, नेगेटिव चार्ज में आ गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज या बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अनुनादी संरचना में सिर्फ और सिर्फ बंध का स्थानांतरण होता है, इसमें एटम की स्थिति नहीं बदलती है। अगर आपको एनिलीन का पूछेगा तो जहां जहां OH है वहां पर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। अगर एनिसोल का पूछेगा तो H की जगह पर हमें क्या लिखना है, CH3 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से कोई सी भी एक अनुनादी संरचना पूछी गई है आज तक, और अभी इनमें से कोई भी एक पूछे तो इनकी सभी की अनुनादी संरचना सेम होती है। अगला टॉपिक है हमारा ईथर बनाने की विधि। बनाने की विधि में हमने अल्कोहल में पढ़ा है पहले, CH3 CH2OH। हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी। एक बार हमने लिया था 413, एक बार लिया था हमने 443 केल्विन H2SO4 की प्रेजेंस में। हमने कहा जब भी H2SO4 आता है वो अल्कोहल में क्या करता है, जल के अणु को बाहर निकालता है। अगर टेम्परेचर लो है तो हमें अल्कोहल के कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं। जैसे CH3 CH2OH प्लस HO CH2CH3। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जल का अणु क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ईथर बना लेगा। ठीक है, इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो एक ही मोल अणु में से, इसको मैं इस तरीके से खोल के लिख सकता हूँ, CH2OH। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो एक ही अणु के अंदर से क्या होगा, H और OH का अणु बाहर निकलता है, और यहाँ पर जल का अणु बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो हाई टेम्परेचर होने पर 443 केल्विन टेम्परेचर होगा तो एल्कीन बनेगी, और 413 केल्विन टेम्परेचर क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड कई बार 413 वाला पूछा गया है, कई बार 443 वाला पूछा गया है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि लो टेम्परेचर है तो अपने को क्या करना है, ईथर बनाना है, और हाई टेम्परेचर है तो हमें क्या बनानी है, एल्कीन बनानी है।
नेक्स्ट हमारा है नेम रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्किल ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है। तो यहाँ से जो होता है NX का अणु बाहर निकल जाता है और यहाँ पर क्या बन जाती है, इथ बन जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ये एल्किल हैलाइड है वो हमेशा 1 डिग्री ही लेनी है। अगर यहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमने लिया तो ध्यान रखना ये इथर नहीं बना के यहाँ पर क्या बना लेगा, एल्किन बना लेगा। यहाँ पर इसकी तो यहाँ पर क्या बना देगा, एल्कीन बना लेगा। जब एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री आता है तो यहाँ पर जो होता है कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। तो हमें भले ये जो एल्कोक्साइड वाला ग्रुप है इसका एल्किल ग्रुप हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ले सकते हैं तो इथर बनेगा, लेकिन हमें एल्किल हैलाइड हमेशा प्राइमरी ही लेना है। सेकेंडरी या टर्सरी एल्किल हैलाइड आया तो उसमें क्या हो जाएगा, विलोपन अभिक्रिया होगा और वो किसका फॉर्मेशन कर देगी, एल्किन का फॉर्मेशन कर देगी। तो यहां पर मैं CH3X प्लस NaO, अब मैं इस R की जगह पर CH3 ले सकती हूँ। मैं यहाँ पर 2 डिग्री ले सकती हूँ, 3 डिग्री या कोई भी ब्रांचिंग चेन ले सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, NaX का अणु बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, CH3OCH3। तो यहाँ पर ये वाला एल्किल ग्रुप चेंज हो सकता है, कितनी भी ब्रांचिंग आ सकती है, लेकिन ये वाला जो एल्किल हैलाइड का जो एल्किल ग्रुप है वो हमेशा हमें प्राइमरी ही लेना है। अब हम इसकी जगह पर एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शंस है वो हम फिनोल से भी करा सकते हैं। देखो फिनोल से कैसे बनाएंगे NaCO, पहले फिनोल की जो रिएक्शन है वो हम NaOH के साथ करवाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ONA। अब इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाएगी। तो यहाँ से X और यहाँ से Na क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगी, ईथर बन जाएगी। अगर यहाँ CH3 है तो एनिसोल होगा और अगर यहाँ पर C2H5 है तो क्या हो जाएगा, फेनिटोल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है एल्कोहल, क्योंकि फिनोल, एल्कोहल, फिनोल और इथर एक टॉपिक है तो इनका कंपैरिजन करके भी पूछा जा सकता है। अगर हमने कंपैरिजन किया कि एल्कोहल, ईथर और एल्केन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट समान होता है तब हम क्या करेंगे, एल्कोहल, ईथर और एल्केन है जिनका समान अणुभार है तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा एल्कोहल का, क्योंकि इसके अंदर जो होती है वो अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा ईथर का और उसके बाद सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा, एल्केन का। जब अणुभार सेम होता है तो हमें क्या चेक करनी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके बीच में जो वंडरवाल आकर्षण बल है ये सब चेक किया जाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, वंडरवाल फोर्स इसमें लगता है। तो अगर सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को किससे देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से। अगर मॉलिक्यूलर वेट है फिर उसके साथ किसको देखा जाता है, शाखाओं को, कि जितनी ज्यादा शाखाएं बढ़ती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम होगा, क्योंकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
अब इसके बाद अगला हमारा है इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन में जनरली जो केमिकल रिएक्शन है इसकी ईथर की HX के आधिक्य में करवाई जाती है। तो कार्बन इस बंध को तोड़ना होता है, इसकी किसके प्रेजेंस में करवाई जाती है, HX की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो ये क्या करता है, RH और जल का अणु क्या होता है यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसकी जगह में R की जगह पर मैं क्या कर सकती हूँ, बेंजीन भी ले सकती हूँ, OR। इसकी रिएक्शन मैंने HX की प्रेजेंस में करवाई तो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा और इसके साथ क्या बन जाएगी, एल्किल हैलाइड RH बन जाएगी। ये वाला जो बंध होता है, ये बंध ज्यादा स्थायी होने की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटता है, OOR, क्योंकि इसके बीच में जो अनुनादी संरचना होती है, इस अनुनादी संरचना के वजह से इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इस वजह से ये इजीली नहीं टूट पाता है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ से RH बन जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाता है, OH बन जाता है। ईथर में जनरली या तो विलियमसन सिंथेसिस पूछा जाता है, या बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन किया जाता है, या पूछा जाता है एनिसोल की अनुनादी संरचना क्या होती है, इसके बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखो कि अगर हमने मान लो ये अल्कोहल की अभिक्रिया हमने करवाई, तो हमने कहा अल्कोहल जो है वो HI के साथ रिएक्शन करता है या HX है, तो यहाँ पर क्या बनता है, RI प्लस H2O। अब ये जो HI किसके साथ जुड़ेगा, ये ध्यान रखना, इस बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि प्राइमरी 2 डिग्री या 3 डिग्री है, किस पे डिपेंड करेगा उसके हिसाब से। सपोज करो पहले मैंने सिंपल चेन ले ली, CH3 CH2 CH CH3 CH2 O CH2 CH3 की रिएक्शन मैंने HI के साथ में करवाई। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो यहाँ पर एक जैसी सिंपल संरचना है, प्राइमरी ग्रुप होता है, तो ध्यान रखना जो ये वाला ग्रुप है ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा, अब वो बॉन्ड, सॉरी, CH2O CH2 CH3। अब इसकी रिएक्शन हमने HI के साथ में करवाई है, ठीक है। अब अपने को देखना है कि हमारा जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड टूटेगा और कौन सा नहीं टूटेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ के देखना है हमें कार्बोकैटायन कौन सा बनता है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो ये प्लस और ये माइनस का होता है, इधर से तोड़ती हूँ तो कौन सा होता है, ये होता है। अब ये दोनों ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबल, तो इसमें क्या होगा कि जो बड़ी जो ब्रांचिंग चेन होगी उसके साथ तो क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, और छोटी कार्बन की चेन के साथ क्या जाएगा, आई जाएगा। अगर ब्रांचिंग चेन बड़ी होती तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग करते। इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH, और यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 CH2I। अब देखो कोई बड़ी चेन होती है हमारे पास, सपोज करो ये है CH3O, CH3 CEO, ये CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब इसकी रिएक्शन हमने HI के साथ करवाई। अब देखो अगर मैं यहाँ से बॉन्ड को तोड़ती तो यहाँ पर क्या आता, प्लस आता, और अगर मैं यहाँ से बॉन्ड को तोड़ती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस आता है। और हमें पता है कि कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री की कंपेयर में, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री की कंपेयर में। तब हमारे पास कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर तो कौन आ जाएगा, आई प्लस CH3OH आ जाएगा। तो जब बड़ी चेन आती है तो हमें ये देखना है उच्चतर एल्केन में, और ये जो अभिक्रिया होगी ये किस SN1 रिएक्शन के थ्रू बनेगा, जबकि ये वाली जो रिएक्शन है सिंपल वाली वो किससे बनेगी, SN2 रिएक्शन के थ्रू इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनिसोल की।
OCH3 प्लस HI। हमने कहा इसके अंदर अनुनाद की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, आंशिक डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ जो बॉन्ड टूटेगा वो कौन सा टूटेगा, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनॉल प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। तो इस तरह से रिलेटेड इतनी चीजें ही इंपॉर्टेंट थी। तो इनमें से देखो मैंने वापस लिख के बता दिया है कि हाँ, अगर मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों को मिला लिया जाता है, मेथेनॉल में थोड़ा सा एथेनॉल मिला दिया जाता है, इसको कहा जाता है विकृत या विगुणित अल्कोहल कहा जाता है। दूसरा हमने कहा कि अल्कोहल का विकृतीकरण कैसे होता है कि अगर मैं एथेनॉल के साथ में कॉपर सल्फेट या कोई कलर मिला दिया जाता है तो वो क्या होता है, पीने अयोग्य बन जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, अल्कोहल का विकृतीकरण कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था अनुनादी संरचना, वो फिनोल की पूछ सकता है, वो एनिसोल की पूछ सकता है, फेनिटोल की पूछ सकता है, या फिर एनिलीन की पूछ सकता है, या हेलोबेंजीन की। तो अपने को सिर्फ ऊपर का ग्रुप चेंज करना है, जो अनुनादी स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है, सबकी सेम रहती है।